दोस्तों, समंदर पार एक ऐसा देश है जहाँ 400 एकड़ में फैला भगवान विष्णु का विशाल धाम आज भी भारत की प्राचीन वैभवशाली संस्कृति की गवाही दे रहा है। अगर आप इस साल विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ इतिहास की भव्यता, वास्तुकला का जादू और धर्म की गहरी जड़ें एक साथ देखने को मिलें, तो अपनी बकेट लिस्ट में कंबोडिया का नाम सबसे ऊपर लिख लीजिए। अक्सर जब हम भव्य मंदिरों की कल्पना करते हैं तो हमारा ध्यान अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर, काशी विश्वनाथ या दक्षिण भारत के विश्वनाक्षी मंदिर की ओर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सात समंदर पार एक ऐसा मंदिर है जो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संरचना में आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकोर वाट की। करीब 400 एकड़ में फैला ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस विरासत का प्रमाण है जिसने सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। सुबह की पहली किरण जब इस मंदिर के शिखरों पर पड़ती है तो वह नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खामेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। उस समय कंबोडिया का नाम कम्बुज या कम्बोज हुआ करता था। राजा सूर्यवर्मन ने इसे भगवान विष्णु को समर्पित एक राज्य मंदिर के रूप में बनवाया था। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैले इस मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों को पत्थर पर उकेरा गया है। जब आप इस मंदिर की दीवारों को देखेंगे तो आपको प्राचीन भारत की वैभवशाली संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ के पत्थरों पर राम कथा यानी रामायण के दृश्यों को भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसकी बनावट और कलाकारी को देखने कंबोडिया पहुंचते हैं। इतिहास और पुरानी कहानियों की माने तो कंबोडिया की नींव भी भारतीय जड़ों से जुड़ी है। कहा जाता है कि सालों पहले आर्य देश के राजा कंबू स्वयंभू भगवान शिव की प्रेरणा से इस इलाके में आए थे। उन्होंने यहाँ के नागराज की मदद से एक जंगली मरुस्थल को बेहद सुंदर और हरे भरे प्रदेश में बदल दिया और कंबुज राजवंश की नींव रखी। आज इन मंदिरों में बड़ी संख्या में मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं, जो इनकी श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप हमारे समक्ष खड़ी हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में विष्णु भक्ति जन जन के हृदय में स्थान बना चुकी थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में ब्रह्मा सृष्टा हैं तो विष्णु पालन करता। भारतीय परंपरा में राजा को साक्षात विष्णु माना गया है, क्योंकि एक राजा के लिए विष्णु से बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता। अतः कंबुज में भी वहाँ के राजा विष्णु के अवतार के रूप में राज्य करते रहे। कंबुज के शिलालेख इन सभी राजाओं की कथा सुनाते हैं। एक शिलालेख में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि मंदिरों में पाठ हेतु भारत से रामायण, महाभारत एवं पुराण मंगवाए जाते थे। इन ग्रंथों के स्वर शताब्दियों तक भव्य मंदिरों में गुंजायमान होते रहे। इन महाकाव्यों से लिए गए कथानक एक ओर ऐतिहासिक घटनाओं के प्रतिमान बने रहे, तो दूसरी ओर राजा और राज परिवारों तथा श्रद्धालुओं के लिए जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करने हेतु प्रेरणा के स्रोत बने रहे। अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम है
अतः इसका निर्माण मानव निर्मित सुमेरु पर्वत पर किया गया। आस्था एवं श्रद्धा उच्च शिखर तक पहुंच गई। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के मरणोपरांत विष्णु लोक में स्थान मिला। उनकी मूर्ति भगवान विष्णु के रूप में स्थापित की गई। इसी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। वे सारा जीवन विष्णु भगवान के आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त राष्ट्र की उन्नति के कार्यों में जुटे रहे। विश्व में केवल कंबोज ही एक ऐसा देश है जहाँ 14वीं शताब्दी तक संस्कृत राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। अंकोर वाट मंदिरों में ब्राह्मणों के लिए आश्रम भी बनवाए गए। यहाँ के राजा हिंदू राज्य व्यवस्था के अनुसार राज्य चलाते थे। इनमें मनुस्मृति का सबसे बड़ा स्थान है। एक शिलालेख में पता चलता है कि उन्होंने भारत से मनुस्मृति भी मंगवाई थी। अंकोर वाट जिस नगर में स्थापित है उस नगर का प्राचीन नाम अंकोर अर्थात नगर, राष्ट्रीय राजधानी, जिसकी अस्मिता अंकोर वाट में स्थापित हुई। कृष्ण रूप में विष्णु महाभारत के समय पांडवों की सहायता हेतु अवतरित हुए, अतः महाभारत युद्ध उनके लिए एक आदर्श बन गया। महाभारत युद्ध के दृश्य का विश्व का सबसे बड़ा 49 मीटर लंबा पैनल आज कंबोज लोगों की शूरता और वीरता से परिपूर्ण राष्ट्रीयता के स्मारक के रूप में खड़ा है। अंकोर वाट में कहीं बाली सुग्रीव युद्ध का चित्रण किया गया है, तो कहीं राम विभीषण के मिलन का, कहीं राम रावण युद्ध का चित्रण है, तो कहीं देवी सीता की अग्नि परीक्षा का, कहीं गरुड़ वाहन विष्णु, तो कहीं समुद्र मंथन से रत्न निकालते देव और असुर, कहीं कैलाश उत्तोलन करते रावण, तो कहीं बाणासुर का वध करते भीम। ऐसे ही चित्रणों से कंबोज भरा पड़ा है। चहुं और सशक्त राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति के साथ चरम उत्कर्ष प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। यह अंकोर वाट का भव्य मंदिर कंबोज लोगों के लिए केवल धर्म का स्थान ही नहीं था। यहाँ धर्मोदय के साथ साथ राष्ट्रोदय और ज्ञानोदय भी सतत चलता रहा। सूर्यवर्मन अपने जीवन के 50 वर्षों तक युद्धों में जुटे रहे, एक सशक्त राष्ट्र को स्थापित करने में सफल हुए। 1980 के दशक में भारत की सरकारों का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ तो उन्होंने अंकोर वाट के जीर्णोद्धार में रुचि ली और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कंबोडिया आज एक बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन अंकोर वाट का इतिहास इसके हिंदू होने का सबसे बड़ा सबूत है। 12वीं सदी के अंत तक आते आते यह मंदिर बौद्ध केंद्र में बदल गया, लेकिन इसकी आत्मा में आज भी हिंदू संस्कार वसे हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने द्वारिका और राम सेतु जैसे स्थानों को भले ही छिपा दिया हो, लेकिन अंकोर वाट जैसे मंदिर आज भी खड़े होकर यह साबित करते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी महान और शक्तिशाली थी। भले ही समय के साथ यहाँ के लोगों का धर्म बदल गया हो, लेकिन आज भी वहाँ की मिट्टी और लोगों के दिलों में भारतीयता की महक बाकी है।